डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग इंग्लिश ग्रामर में जो भी सेंटेंसेस के जो एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम लोग सेंटेंस एलिमेंट्स कह सकते हैं, उनमें सभी कैटेगरी के वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं। साथ में नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स की डिटेल्ड जानकारी भी आप ले चुके हैं। इसके अलावा वर्ब्स में मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की जानकारी दी ताकि आप एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना, इन सेंटेंसेस के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। आज हम लोग इसके जो मेजर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स थे, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की डिटेल जानकारी लेने के बाद अगली कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है कंजंक्शंस। अब आपने ये नाम निश्चित रूप से सुना होगा कंजंक्शंस का, और एक सामान्य सी डेफिनेशन देखी होगी कि वे शब्द जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। इसीलिए कंजंक्शंस को हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, यानी जोड़ने वाले शब्द, जिन्हें हिंदी में कह सकते हैं संयोजक, यानी वो संयोजन कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये कहलाते हैं आपके कंजंक्शंस। ये दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द नाउन्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, वर्ब्स हो सकते हैं, इवन जोड़ने के लिए दो कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकते हैं, फ्रेजेज हो सकते हैं, क्लॉजेज हो सकते हैं। तो आइए पहले कुछ सेंटेंसेस के मार्फत कॉमन सा एक रूल जानते हैं कि कितने तरीके के वर्ड्स या सेंटेंसेस या क्लॉजेस को कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। तो आपके सामने पहले एक सेंटेंस समझने के लिए मैंने दिया है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम भाई है। तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में राम और श्याम दो नाउन का यूज किया है मैंने। इन दोनों को एंड शब्द से जोड़ा गया है। एंड यहां पे कंजंक्शन, और ये दोनों सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। सेकंड नंबर सेंटेंस देखिए, दे बॉट ए न्यू कार एंड ए बिग हाउस। अब यहां पर बाइक की सेकंड फॉर बॉट का यूज हुआ है और उसे ऑब्जेक्ट के रूप में ए न्यू कार एंड ए न्यू हाउस को जोड़ा गया है। तो यहां इस एंड से दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या इनके इक्विवेलेंट वर्ड ग्रुप हो सकता है। तो यहां पर इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है। 3 नंबर सेंटेंस देखिए, शी इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अब यहां पर लिंकिंग वर्ब, इसके बाद दो एडजेक्टिव का यूज किया, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो यहां दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा गया है, और ये दोनों एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं यहां पर, और एंड से इन दोनों एडजेक्टिव को जोड़ दिया। अगला सेंटेंस है, कैन यू रीड एंड राइट। क्या आप लिख पढ़ सकते हैं। तो यहां पर दो बेयर इंफिनिटिव का यूज किया है, रीड और राइट, यानी दो वर्ब्स को जोड़ा गया है। ठीक ऐसे ही 5th नंबर सेंटेंस देखिए, डू इट स्लोली एंड केयरफुली। तो यहां पर स्लोली एंड केयरफुली दो एडवर्ब्स हैं, और यहां एडवर्ब्स को जोड़ा गया है एंड से। तो आपने देखा दो नाउन्स को जोड़ दिया, चाहे नाउन सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। दो एडजेक्टिव्स को जोड़ दिया गया, दो वर्ब्स को जोड़ दिया गया, और 5th नंबर सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स को जोड़ दिया गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही केम इन एंड टुक हिज कोट ऑफ। कि वह अंदर आया और अपना कोट उसने उतार दिया। तो यूं मान लीजिए ये दो सेंटेंस थे, ही केम इन, ही टुक ऑफ हिज कोट। तो एक तरीके से दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया, और आगे दो इंपरेटिव सेंटेंस है, सिट डाउन एंड टेल मी अबाउट इट। बैठ जाइए और इसके बारे में मुझे बताइए। तो यहां पर दो इंपरेटिव सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस में जो एंड का यूज किया गया है, इस एंड से दो शब्दों को जोड़ा गया है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेज, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाता है। इस तरह से अगर अपन देखें तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, उसकी पूरी मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, phrases, sentences
together. They help us to make sentences shorter and more direct while the meaning remains the same. ये आपको मैंने ब्रीफ में बताया कि कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो दो या दो से ज्यादा, टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक, और इस तरीके से जैसे ये दो सेंटेंस को जोड़कर बना दिया, तो इन्हें सेंटेंसेस को दोनों को जोड़ देते हैं, सेंटेंस को डायरेक्ट मीनिंग बना देते हैं। ये थे कंजंक्शन। सो कंजंक्शन की डेफिनेशन देखने के बाद आइए अब देखते हैं कंजंक्शंस कितने तरीके के होते हैं। तो जनरली हम कंजंक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं सिंपल कंजंक्शंस, नेक्स्ट हम सिंपल कंजंक्शंस का यूज है, अगला है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और एक थर्ड कैटेगरी है जो बेसिकली डायरेक्टली कंजंक्शन तो नहीं कह सकते, कुछ ऐसे बेसिकली इडियम्स या कहना चाहिए कोई एडवर्ब्स, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं, हम लोग कंपाउंड कंजंक्शंस कह सकते हैं। तो आइए सिंपल कंजंक्शंस की डिटेल जानकारी लेते हैं। ये सिंपल कंजंक्शंस बेसिकली सिंगल वर्ड वाले शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि एंड, बट, और, नोर, येट, फॉर, सो। अब इनको याद रखने के लिए मैं इन सभी कंजंक्शन के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखकर एक एक्रोनिम बना रहा हूं, फैन, FN, फैन बॉयज, फैन बॉयज, बॉय यानी लड़का, सो फैन बॉयज। F स्टैंड्स फॉर फोर, यानी F का मतलब फोर, A का मतलब N का मतलब नोर, B का मतलब बट, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर यट, एंड दिस S स्टैंड्स फॉर सो। तो ये था फैन बॉयज। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस अलग अलग कंजंक्शन यहां पे जोड़े हुए हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, वी वर वीक एंड टायर्ड, तो एन का यूज हुआ। आई गॉट ड्रेस्ड एंड हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने ड्रेस पहनी और अपना नाश्ता किया, तो एन का यूज है। अगला है, इट इज एन ओल्ड कार बट इट इज वेरी रिलायबल, ये पुरानी कार है लेकिन है बहुत विश्वसनीय है, तो देखिए बट का यूज हुआ। नेक्स्ट है, ही मस्ट बी एट होम और हिज कार वुडंट बी हियर, कि उसे घर ही होना चाहिए अदरवाइज उसकी कार यहां नहीं होती, तो और से जोड़ा। नॉट ए बिल्डिंग नॉर ए ट्री वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग, ना कोई बिल्डिंग ना कोई पेड़ खड़ा रहा, तो यहां नोर का यूज हुआ है। ही इज कन्विक्टेड क्रिमिनल, कि सजा याफ्ता अपराधी है, येट फिर भी मैनी पीपल एडमायरिंग, कुछ लोग उसकी पूजा पाठ करते हैं, तारीफ करते हैं। शी रिमेन्ड साइलेंट, वह शांत रहा, फॉर ही वॉज वेरी अपसेट, इसलिए वह बहुत ही अपसेट था, क्योंकि वह बहुत अपसेट था, तो ये फॉर का यूज है बिकॉज के सेंस में हुआ। माई नी स्टार्टेड हर्टिंग, नी यानी जो जॉइंट है अपने पांव का, तो माई नी स्टार्टेड हर्टिंग सो आई स्टॉप्ड रनिंग, इसलिए मैंने दौड़ना बंद कर दिया। ये थे सिंपल कंजंक्शन और उनके सेंटेंसेस। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको अच्छे से देख सकें कि सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। अब आइए इनके इंपॉर्टेंट यूज देखते हैं। पहला सबसे पहले एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट रिलेटेड और सिमिलर आइडियाज। रिमेंबर मैंने कहा सिमिलर आइडियाज, इसका जस्ट अपोजिट होता बट इज यूज्ड टू कनेक्ट अपोजिट आइडियाज। ठीक, ये बैंक प्योर एसएससी में एंड और बट के कंजंक्शन को लेकर बहुत बार एरर पूछी जा चुकी है। होना चाहिए सिमिलर आइडियाज को जोड़ रहे हैं। से मान लीजिए राम बहुत इंटेलिजेंट है, जब इंटेलिजेंट है तो क्या होगा, पास होना चाहिए, तो कह सकते राम इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही विल पास द एग्जाम। कह दिया राम इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही विल पास द एग्जाम, तो फिर ये गलत हो गया। ठीक, क्यों, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है, तो अपोजिट आइडियाज के लिए तो बट का यूज होना चाहिए। तो ये अंतर देखिए। और ऑल्टरनेटिव दिखा था, विकल्प मीन्स इट इज यूज्ड टू कनेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट चॉइसेस। आपके विकल्प चॉइस इंपॉर्टेंट है, उनमें से कौन सा करे कौन सा नहीं करे। देन है सो इज यूज्ड टू कनेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ एन आइडिया, कि आइडिया को और आगे बढ़ाएं और किसी पहले वाले सेंटेंस का रिजल्ट बताएं। फिर आया येट, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ता है जैसे बट जोड़ता है। सो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू आइडियाज
दैट कॉन्ट्रास्ट स्ट्रांगली ईच अदर, एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे राम इज रिच येट ही डजंट बाई ए कार, राम अमीर है फिर भी कार नहीं खरीदता है। तो अमीर से उम्मीद की जाती है कि कार खरीदे, तो कॉन्ट्रा हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को दिखाता है। देन अ फोर इज यूज टू इंट्रोड्यूस द रिजल्ट फॉर समथिंग, परिणाम दिखाता है। और अगेन नॉर निगेट करता है, ना का मीनिंग देता है। ये थे यूज ऑफ सिंपल कंजंक्शंस और ये होते हैं फैन बॉयज। अब आप इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए। फैन बॉयज, एफ फॉर फोर जो मैंने यहां लिखा है, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। क्लियर? आइए अगला, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये पेयर्स में चलते हैं, दो शब्दों का समूह होता है। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर। यानी आइदर और कंजंक्शन में करेंगे तो हमेशा इसका और आना ही चाहिए। नाइदर के बाद नोर आना ही चाहिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। नो सूनर का THAN देन आएगा। एग्जाम में कई बार THEN दे के दे देते हैं, जो कि गलत है। स्कैर्सली के साथ हमेशा वेन आएगा, हार्डली के साथ वेन आएगा, और नो सूनर के साथ THAN देन आएगा। एग्जाम में क्या करते हैं, नो सूनर THAN या WHAN वेन दे देते हैं। स्कैर्स और हार्डली के साथ THAN देन दे देते हैं या THAN देन दे देते हैं। तो ये कोरिलेटेड, ये पेयर्स में चलते हैं। पेयर जोड़ा रहेगा इनका, वेदर के बाद और बोथ के बाद एंड। एग्जाम में कई बार बोथ के बाद यहां पर एज वेल एज देके भी पूछा गया है। ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ठीक, ये दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, या किसी भी सेंटेंस को पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। आइए इनके लिए सिर्फ एक एग्जांपल मैंने लिया आइदर से। जैसे हिज स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर दो एडजेक्टिव को जोड़ा है जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां यूज हुए हैं, या तो सही है या फॉल्स है। अगला देखिए, ही मस्ट आइदर ज्वाइन अ ड्यूटी और रिजाइन फ्रॉम अ ड्यूटी। तो दो यहां पर वर्ब प्लस उसके ऑब्जेक्ट को साथ में जोड़ा है। ज्वाइन और रिजाइन वर्ब है, उनके ऑब्जेक्ट में है। अगला है दो सब्जेक्ट जोड़ा, आइदर राम और हिज फादर शुड हैव अटेंडेड द पार्टी। तो यहां पर दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। और नेक्स्ट है आइदर ही कुड नॉट कम और ही डिड नॉट वांट टू। या तो वह आया नहीं या वह आना नहीं चाहता था। दो सेंटेंस को जोड़ दिया। तो आपके सामने क्लियर इस चार सेंटेंसेस से मैसेज आता है कि आप इनसे दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, दो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। तो अलग अलग, लेकिन ये जरूरी ये है कि ये हमेशा इस पेयर्स में ही चलते हैं। इसलिए ना कोरिलेटिव क्या होता है, देखिए, सम कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स टू जॉइन वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ इक्वल वेट इन सेंटेंस, दे आर एज अंडर। तो हमेशा पेयर्स में चलते हैं और दो इक्वल समान उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड्स आ जाइए, और वो है कंपाउंड कंजंक्शंस। क्या होते हैं, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, ऐसी बहुत सी एडवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, या कंपाउंड एक्सप्रेशंस हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है वी यूज मेनी एडवर्ब्स, इडियम्स एंड compound expressions as conjunctions to connect words, phrases and sentences. We call them compound conjunctions or conjunctional phrases or sentence connectors. इन्हें डायरेक्टली हम कंजंक्शन नहीं कह सकते, जैसे एज वेल एज एक ईडियम है, ये कंजंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। तो टाइम क्लॉज में कंडीशन में यूज होते हैं और ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये है एज वेल एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इवन इफ, इवन दो, इवन व्हेन, एज इफ, एज दो, एल्स, or else, otherwise, however, therefore, in order that, nevertheless, provided that, in as much as, so that.
आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी अच्छी डिक्शनरी से आप सेंटेंसेस देखिए, और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक, देखिए पहला एक सेंटेंस है, दे सेल बुक्स एज वेल एज न्यूज पेपर्स। वे बुक्स के साथ साथ न्यूज पेपर्स भी बेचते हैं। तो इसका मतलब केवल ये बुक्स ही नहीं, वो न्यूज पेपर भी बेचते हैं। तो यहां पर दो नाउन जो कि सेल के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं, एज वेल एज से जोड़ा गया है। अगला सेंटेंस देखिए, ये एडिशन दिया है, वी विल डिलीवर गुड्स एज सुन एज वी कैन। ये टाइम क्लोज को जोड़ रहा है कि हम जो गुड्स, जो माल है, जितना जल्दी संभव हो सकेगा, एज सुन एज वी कैन, हम आपको ये डिलीवर कर देंगे। तो टाइम क्लोज में यूज हुआ है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ दिया है। नेक्स्ट है, आई विल वर्क हियर एज लॉन्ग एज वेदर इज गुड। ये भी टाइम क्लोज में यूज हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि हम यहाँ काम करेंगे एज लॉन्ग एज वेदर इज गुड, जब तक यहाँ का मौसम अच्छा है। नेक्स्ट है, आई वुड नॉट टेल यू इवन इफ आई न्यू। अगेन दो सेंटेंस को जोड़ा, इवन इफ, मैं आपको नहीं बताऊंगा भले ही मुझे मालूम है, भले ही मैं जानता हूं। तो इवन इफ, भले ही। अगला देखिए, आई कैन स्टिल रिमेंबर इवन दो इट वॉज सो लॉन्ग। ठीक है, मैं अभी भी मुझे याद है, भले ही इसे बहुत समय हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी फील्स एंक्शियस इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। कि वो बहुत आतुर, एंक्शियस है, भले चीजें अच्छी चल रही हो। इट लुक्स एज दो एवरीवन एल्स हैज गॉन होम। ऐसा लगता है जैसे कि, एज दो में जैसे कि सभी लोग अपने घर चले गए हैं। रोजी लुक्स एज इफ शी वॉज गोइंग टू एक्सप्लोड। रोजी ऐसे लगी जैसे वो बस एक्सप्लोड होने वाली है, कुछ बम्बार्डमेंट करने वाली है। और लास्ट देखिए, हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो वरना तुम्हारी, मीन्स अदरवाइज तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। और कुछ सेंटेंस में देखिए, हरी अप, जल्दी करो, और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, मिस हो जाएगी। शट द डोर, खिड़की बंद करो, अदरवाइज इट विल गेट्स टू कोल्ड हियर। अदरवाइज ये अंदर बहुत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि खिड़की से हवा आती है। नेक्स्ट है, वी यू डू इट हाउ एवर यू लाइक। चाहे कैसा भी करते हो या नहीं करते हो, लेकिन करना है। नेक्स्ट, वी वर अनेबल टू गेट फंड्स एंड देयरफॉर, तो देयरफॉर यहाँ कंजक्शन है, had to abandon the project। क्लियर कि वी वर अनेबल टू गेट फंड्स, हमें फंड मिलने में अभी मिले नहीं है, एंड देयरफॉर, और इस कारण हम इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट जॉब, हालांकि यह डिफिकल्ट जॉब है। नेवरदलेस इट इज इंपॉर्टेंट, हालांकि यह है इंपॉर्टेंट। वी डोंट, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अर्ली सो दैट, रिजल्ट दिखाता, ताकि यू डोंट हैव टू हरी, ताकि जल्दी नहीं करना पड़े। प्रोवाइडेड दैट, मतलब होता बशर्ते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बताए हैं। और ध्यान दें, कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कैटेगरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इनके यूज को लेकर कॉमन एरर्स बहुत पूछी जाती है। साथ में जब हम लोग कोई भी कुछ भी अगर अंग्रेजी में लिखते हैं या कुछ बोलते हैं, तो पहले लिखे हुए या बोले हुए सेंटेंस को आगे उसके कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए, आगे के अपने भाव को, मीनिंग को कनेक्ट करने के लिए हम इन कंजंक्शंस या सेंटेंस कनेक्टर्स के मार्फती वी ग्लाइड फ्रॉम आवर अर्लियर आइडियाज टू द नेक्स्ट आइडियाज। हम एक पुराने आइडिया से अगले आइडिया पर पहुंचते हैं with the help of all these conjunctions or sentence connectors. So remember, maybe it's written English or spoken English or English for any competitive examinations, usage of all conjunctions is very important for us to learn. Without learning the usage of conjunctions, it's not possible to write, even to speak or to understand English well. So for all competitive examinations, it will be highly essential for all of you to have detailed knowledge of all conjunctions। और मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको कंजंक्शंस को लेकर काफी अच्छी जानकारी देगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।